हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है क्लास 10 वालों के लिए। यहाँ पे देखिए 6 नंबर में पूछा हुआ है प्रश्न, ठीक है। आंसर पेपर्स मैंने लिया है, 6 नंबर में पूछा है, 2 क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है। यदि इनके परिमाणों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अथवा दिया था, ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे। पहला ये वाला समझ लीजिए। इसमें पहले देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ठीक है। इसमें पहले ही बोल दिया है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है। तो पहले तो मानेंगे, यहाँ पे देखिए पहले हल लिख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखिए हल, ठीक है। माना, ठीक है दोस्तों, माना पहला वर्ग की भुजाएं ज्ञात करना है, ठीक है। पहला भुजा यक्स मान लीजिए, ठीक है। पहला भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स। दूसरा भुजा मान लीजिए, दूसरा भुजा वाई मान लिया, ठीक है। पहला भुजा एक्स मान लिया, दूसरा भुजा वाई मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये जो है मैंने माना है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर मान सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, मीटर मान सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया, 400, क्योंकि दोनों वर्गों का योग दिया है ना, इतना हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक दोस्तों। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कह रहा है उनके परिमाणों का अंतर दिया है। तो देखिए पहले तो मैं बता दूं आपका वर्ग का परिमाप क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सूत्र, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए वर्ग के परिमाप 4 गुणे भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। एक फार्मूला होता है। अब एक फार्मूला होता है तो यहाँ पे देखिए कह रहा है उनके परिमाणों का अंतर दिया, तो यहाँ पे पहला भुजा अगर 4 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x, फिर उसके बाद उनके अंतर पूछ रहा है ना, अंतर मतलब घटाना होता है, ठीक है। यहाँ माइनस कर देंगे और फिर दूसरा भुजा कितना, इसको 4 से गुणा करेंगे वाई में तो 4y हो जाएगा, बराबर कितना दिया, अंतर कितना दिया 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन करेंगे, x माइनस वाई आ जाएगा बराबर 16, 4 चौका 16, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है कटा है, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 4 आ गया। इस समीकरण 2 मान सकते हैं, बट समीकरण 1 और 2 में देखेंगे ये बैठ नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मान निकाल करके रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए x बराबर 4 ए प्लस वाई हो जाएगा, इधर रख दिए, ठीक है। तो x मान क्या निकाले हैं, 4 प्लस वाई, तो ये जा करके हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स मान रखेंगे, तो यहाँ एक्स मान कितना है, 4 प्लस वाई का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस 2a, ए मतलब 4, बी का मतलब वाई प्लस वाई स्क्वायर, ए वाई था ही पहले से, यहाँ बराबर 400, ठीक दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 वाई हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400। अब हम क्या करेंगे, वाई जोड़ेंगे, 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 वाई बराबर ये यहाँ पे कितना है, 400 है ना, ये उधर जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 दूना वाई, 4 दूना 8 होता है, ऐसे कर दीजिए। इसको घटाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अभी 2 से भाग कर दीजिए, इसमें 2 का 2, 1 हाथ से 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 192 आ गया। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस प्लस 4 है बराबर, इधर आएगा माइनस 196 हो जाएगा, 192 बराबर 0। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे दोस्तों, देखिएगा 16, हाँ चलिए 16 बराबर में 196 होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर प्लस 4 में हम 4 यहाँ पे 16 माइनस 12 करेंगे, ठीक है। यहाँ वाई माइनस 196 बराबर 0। देखा 12 6 72 के यहाँ 2 हो जाएगा, और 12 का 12, 12 और 6 12 6 72, 7 हासिल हो जाएगा, सॉरी 7 हासिल, 12 का 12 7 19, तो आ जाएगा 192। अब इसका गुणनखंड कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई माइनस 12 वाई माइनस 192 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, y कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे y प्लस 16 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन करेंगे तो y माइनस प्लस 16 आ जाएगा। अभी दोनों सेम है, y प्लस 16
और अगला क्वेश्चन में y माइनस 12, ठीक है, बराबर 0। तो ए वाला लेंगे माइनस वाला, प्लस वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिए y प्लस 16 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर कितना आएगा -16। तो ए जो है दोस्तों नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और एक ये जो है y माइनस 12 है, देखिए यहाँ पे y माइनस 12 है, बराबर 0 करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा 12। तो y मान कितना आ गया दोस्तों 12, ठीक है। तो y मान 12 आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरी भुजा था, यहाँ पे देखिए जो दूसरी भुजा था ये वाला, ठीक है, दूसरी भुजा कितना आया है 12, जो प्लस वाला है वही लिया जाएगा। तो यहाँ 12 मीटर आएगा, ठीक है। तो दूसरी भुजा क्या आ जाएगा, y का मान 12 मीटर। अभी हमें पहला निकालना है, इसमें पूछ रहा है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, दोनों को निकालना है। तो दूसरा का गया है, अब पहला का निकालना है। तो पहला का निकालने के लिए y का मान हम क्या करें, इसमें रख दें, समीकरण 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान यहाँ लिख दीजिए, y का मान समीकरण, इसको मान लो 2, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है। अब 2 में रखेंगे तो x बराबर क्या है 4 प्लस y है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस y मान कितना है 12 है, यहाँ जोड़ेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 16, तो 16 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो पहली भुजा क्या हो जाएगा 16 मीटर होगा पहली भुजा, और दूसरी भुजा 12 मीटर, ठीक दोस्तों। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला भुजा 16, दूसरा भुजा 12, ठीक दोस्तों। इतना हम लोग हल करेंगे तब जाके आपका जो है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो दोस्तों ये प्रश्न। अब देखिए आपका अगला प्रश्न कराने वाला हूँ, प्रश्न नंबर जो है अथवा वाला, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है, भिन्न बताइए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पे पहले तो हम लोग मानेंगे तभी तो हल करेंगे, ठीक है, मान के ही हल करेंगे ना। तो चलिए यहाँ पे मान लिया जाए, तो यहाँ पे हल करूँगा, ठीक है। माना भिन्न ही पूछ रहा है, भिन्न ही मान लीजिए, भिन्न x/y, ठीक है। अंश को मैंने x मान लिया, उसको y मान लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिएगा समझिएगा, अब हम इतना मान लिए हैं तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कह रहा है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब अंश में क्या कर रहे हैं 1 जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अंश में क्या किया 1 जोड़ दिया, बटे y रहने दीजिए, बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अगर y इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 3x + 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका इधर गुणा करा दीजिए, ठीक है। अब इसको हम चाहिए समीकरण 1 मान लीजिए, चलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार कह रहा है 1/3 कह रहा है ये एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। इतना प्रश्न हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है, वो उसके हर में घटाना है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब उसके हर में घटाएंगे तो x/y - 1 कर देंगे, बराबर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि उसके हर में 1 घटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा होगा 4x, बराबर उधर जाएगा y - 1, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो 4x इधर आएगा, माइनस जहाँ +1 हो जाएगा, बराबर y, ठीक है। तो y का मान, इसको हम समीकरण 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में y दोनों में आ रहा है, देखिए y यहाँ भी है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ये क्या है, यहाँ पे ए वाला यहाँ बैठा देंगे, देखिए यहाँ पे ए जो है y और ये y दोनों सेम है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 3x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे 4x रहने थे, इसको इधर लाएंगे 3x हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे 3 है, ये उधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ घटाएंगे x आएगा, बराबर 2। तो x मान कितना आ गया 2, ठीक है। अब y का मान निकालना है, तो x मान क्या करें, समीकरण 1 में रख दिया, 2 में रख दिया, चाहे जिसमें रख दीजिए। तो चलिए x मान चाहिए इसमें रखिए, चाहे इसमें, दोनों में आ जाएगा। तो हम क्या कर रहा हूँ, मान रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, y बराबर 3x + 3, तो y बराबर क्या है 3x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे ए समीकरण 1 है, तो y बराबर 3 × 2 रखेंगे +3। अब y बराबर क्या +3 है, 3 दूना 6 + 3 कितना हो जाएगा, y बराबर 9। तो y का मान कितना आ गया 9, ठीक है। हमें क्या निकालना था, भिन्न। तो भिन्न क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए x मान 2 और y मान 3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए x मान कितना है 2, y मान 9, सॉरी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x मान कितना है 2 और y मान कितना है 9। तो भिन्न पूछ रहा था, भिन्न क्या होगा दोस्तों, भिन्न पूछ रहा था ना, हाँ चलिए भिन्न ही पूछ रहा था। भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्नों की संख्या जाने दे, भिन्न लिखिए, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश x/y था, ये x 2 है, y 9 आया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना करेंगे तो हमारा जाके 6 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है,
पहला जो कराया था ये भी 6 नंबर में पूछा है, दूसरा जो कराया ये भी 6 नंबर पूछा है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करा दिया दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 का, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपका जो है मैथ और साइंस में जो है एक भी नंबर कटेगा नहीं अगर आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। आपको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फाइनली अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।